हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन के एक टॉपिक दैट इज रोलिंग। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि रोलिंग क्या चीज़ है। रोलिंग में हमने देखा कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन मतलब लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों साथ में परफॉर्म कर रही है तो उसे हम कहेंगे रोलिंग। ओके, जिसे हमने ये पेन लिया, इस पेन के एक एंड को पकड़ के इसको थ्रो कर दिया तो ये घूमते भी जाएगा और आगे बढ़ेगा भी सही। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रोलिंग, है ना। एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अगर हमने एक स्टोन को थ्रो किया, एक स्टोन हम यहाँ पर थ्रो कर रहे हैं तो स्टोन को हम पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं और वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। ये जो स्टोन है वो एक प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा। पर इस स्टोन की जगह अगर हमने एक डिस्क थ्रो किया, ओके, तो वो डिस्क जो है वो गोल घूमते भी जाएगा और आगे भी बढ़ेगा, है ना। तो ये जो डिस्क है, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का कुछ वेलोसिटी होगा जो स्टोन का वेलोसिटी था, और इस डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। ये गोल घूमता भी जाएगा और आगे बढ़ता भी जाएगा। ओके, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे रोलिंग। यहाँ पर ये डिस्क जो है वो रोलिंग परफॉर्म करेगी। ऐसे ही स्फेयर, स्फेयर की अगर हम बात करें तो स्फेयर को अगर हमने थ्रो कर दिया तो वो गोल घूमते भी जाएगा और आगे भी बढ़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रोलिंग। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रोलिंग की। ओके, अगर हम रोलिंग को डिफाइन करें तो हमारे पास में रोलिंग की दो कैटेगरी है। मेनली हमारे पास में दो कैटेगरी है। एक होता है प्योर रोलिंग, ओके, और जब न्यूमेरिकल आता है तो वहाँ पर स्पेशली डिफाइन होता है, स्पेसिफाई होता है कि प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, और दूसरा हमारे पास होता है इम्प्योर रोलिंग, जिसमें हम या तो स्लिपिंग की बात करते हैं या फिर स्लाइडिंग की बात करते हैं, है ना। तो अगर हम पेयर रोलिंग की बात करें तो पेयर रोलिंग का मतलब ये है, ये जो थोड़ा सा डायग्राम में हम रब कर देते तो आपको पेयर रोलिंग का डेफिनेशन यहाँ पर क्लियरली दिखेगा। पेयर रोलिंग का मतलब है जब सरफेस और बॉडी के बीच में, जैसे कोई सर्कुलर बॉडी है जो उसके ऊपर रोलिंग कर रही है, रिंग है या डिस्क है या सिलेंडर है या सॉलिड सिलेंडर है या स्फेयर है या स्फेरिकल शेल, इस टाइप की कोई सर्कुलर बॉडी जब किसी सरफेस पर रोल करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों, जैसे हमारे पास एक सर्कुलर बॉडी है और ये सरफेस पर मूव कर रही है, तो इन दोनों के बीच, सरफेस और इसके बीच में कोई स्लाइडिंग, कोई स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो जो कांटेक्ट पॉइंट है ये हमेशा रेस्ट में रहता है। ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ये हमेशा रेस्ट में रहता है, इस सरफेस के हमेशा कांटेक्ट में रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा कि कांटेक्ट पॉइंट जो होता है ओके, कांटेक्ट पॉइंट जो होता है, कांटेक्ट पॉइंट ऑलवेज इन रेस्ट। कैसा रहता है वो? रेस्ट में रहता है ना। मतलब कांटेक्ट पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी है वो जीरो होता है। यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट के दो वेलोसिटी, जो लोअर, जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उसका वेलोसिटी हमने क्या देखा था, उसका वेलोसिटी, उसके पास ट्रांसलेटरी वेलोसिटी भी है, उसके पास ट्रांसलेटरी वेलोसिटी भी है, उसके पास वीसी भी है, उसके पास में बैकवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, दैट इज ओमेगा आर भी है। और ये जीरो है, मतलब ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। ओके, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा रोलिंग को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जो दूसरा कैटेगरी हम अभी देखने वाले हैं, पर अभी हम बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग की। जब जो जो सर्कुलर बॉडी है ना, वो रिंग हो सकती है, वो डिस्क हो सकता है, वो सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, वो शेल हो सकता है, वो सॉलिड स्फीयर हो सकता है। जब ये बॉडी इसके ऊपर मूव कर रही है, रोल कर रही है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है और इसका जो ओमेगा है उसके बीच में एक रिलेशन है, क्योंकि ये इस सरफेस के ऊपर स्लाइड नहीं कर रही है। देयर इज नो स्लाइडिंग, no sliding and slipping between the rolling body and the surface. The point of contact of the body and the surface is at rest. हमेशा कैसा रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, जो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप याद रखिएगा। देयर इज नो स्लाइडिंग between the surface, sliding and slipping between the surface and the body, and
this contact point is always in rest. ओके, सो दिस इज द कंडीशन. तो कॉन्टेक्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा, मतलब वीसी शुड बी इक्वल टू दिस सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, दैट इज द linear velocity is equal to the tangential velocity, that is equal to omega r. This is the very important condition whenever we are using प्योर रोलिंग. जब कभी आपके पास में प्योर रोलिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे, प्योर रोलिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, तो वहां पर ये ओमेगा आर आपको वीसी के बराबर पुट करना है. वीसी मतलब ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ओमेगा आर मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी. इस पॉइंट जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट का टेंजेंशियल वेलोसिटी, मतलब रोलिंग के कारण जो वेलोसिटी है, जब मूव कर रहा है तो उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो. ओके, ये हमारे पास में कंडीशन था प्योर रोलिंग का, है ना. इसीलिए हम जनरली ग्रिप हमारे जो फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, बनाने के लिए प्योर रोलिंग परफॉर्म हो, इसलिए हम टायर्स का यूज़ करते हैं, ताकि एक ग्रिप बने, प्रॉपर फ्रिक्शन बने, और फ्रिक्शन के कारण प्योर रोलिंग परफॉर्म हो. ओके, यहाँ पर प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है, वो स्लाइड करने लग जाएगा. ओके, तो यहाँ पर एक बात हमको याद रखना है कि देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड दिस फ्रिक्शन शुड बी स्टैटिक फ्रिक्शन. नहीं तो वो स्लाइड करने लग जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा. तो यहाँ पर हमेशा रोलिंग जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. जब हम फ्रिक्शन के अलग अलग कैटेगरी देखते हैं तो हमारे पास में एक कैटेगरी आता है रोलिंग फ्रिक्शन. तो रोलिंग फ्रिक्शन एक्चुअल में इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग की हेल्प से, या जो बेरिंग आप यूज़ करते हैं उसकी हेल्प से आप काइनेटिक फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, उसमें क्या स्लाइड नहीं होता है ना, उसमें हमेशा जो बॉडी है, जो बेरिंग है, वो हमेशा सरफेस के कांटेक्ट में रहते हैं. वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है, इसलिए एनर्जी का लॉस जो होगा वो कम होगा. तो इसलिए हम बेरिंग का यूज़ करते हैं. यही है रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, तो यहाँ पर हमने रोलिंग का कॉन्सेप्ट देखा, पेयर रोलिंग का कॉन्सेप्ट देखा. अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में बात कर रहे हैं इम्प्योर रोलिंग की. ठीक है, इम्प्योर रोलिंग में जब या तो बॉडी उस सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है, या फिर वो स्लिप मार रही है. ओके, तो हमारे पास में एक उसका एग्जाम्पल है. अगर जैसे जो मड में हमारा फोर व्हीलर का टायर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन तो परफॉर्म हो रहा है, पर ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पा रही है. तो वीसी जो है वो लेस देन है ओमेगा आर. तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो स्लिपिंग का कॉन्सेप्ट है. ओके, ये कॉन्सेप्ट किसका है? स्लिपिंग का कॉन्सेप्ट है कि वो रोटेशनल मोशन तो है, वो रोटेट तो कर रहा है, पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है. तो it is not a pure rolling, it is impure rolling in case of slipping. Okay, in this case, in such kind of case, the translatory velocity is less than the tangential velocity. ठीक है, क्योंकि वो वहीं के वहीं गोल गोल घूम रहा है. सेकेंड केस हमारे पास में एक और है, दैट इज द स्लाइडिंग. अगर हमने बहुत स्पीड में गाड़ी हम चला रहे हैं और सडनली ब्रेक लगा दिया, तो इसके पास में, इस केस में उसके पास ट्रांसलेटरी वेलोसिटी तो है. इस केस में इस कार के पास में ट्रांसलेटरी वेलोसिटी तो है, पर यहाँ ये जो गोल गोल घूम रहा था, इसका रोटेशनल जो ओमेगा है वो हमने रिड्यूस कर दिया ब्रेक लगाकर. ओके, तो यहाँ पर वीसी जो है वो ज़्यादा होगा ओमेगा आर से. रोटेशनल मोशन, ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? गाड़ी में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसका जो रोटेशनल मोशन है वो रुक जाता है ना. अंदर से जो ब्रेक शू है वो उसके रोटेशनल, जो व्हील रोटेट कर रहा है उसके रोटेशनल मोशन को, उसके डिस्क को पकड़ लेता है ना, है ना. डिस्क को पकड़ लेगा तो क्या होगा? उसका रोटेशनल मोशन रुक जाएगा, मतलब ओमेगा जो है वो डिक्रीज होगा, पर वीसी ट्रांसलेटरी मोशन डिक्रीज इतना जल्दी नहीं होगा, तो वो स्लाइड करेगा. क्या करेगा? स्लाइड करेगा. और इस केस में ओमेगा
आर जो होगा वो वीसी से छोटा होगा। तो यहाँ पर हमने रोलिंग को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला प्योर रोलिंग, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं, है ना। और दूसरे जो 2 कैटेगरी है इम्प्योर रोलिंग के 2 कैटेगरी है, जब वीसी का वैल्यू ओमेगा आर से छोटा होगा, जब वीसी का वैल्यू ओमेगा आर से बड़ा होगा। और यहाँ पर इस कंडीशन को भी हम समझ सकते हैं कि कैसे ये कंडीशन आप कह सकते हैं, कैसे ये कंडीशन आप डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि in case of pair rolling, the concept is the very important concept that you have to remember. What is the concept? The concept is that the point of contact is always in rest. That is very important concept in case of pair rolling. So this VC is equal to omega R. That is the simple concept.